सिरोंज में जेपी नड्डा करेंगे चुनावी सभा। वहीं सीएम मोहन यादव 5 जिलों में चुनावी रैली करेंगे, जिसमें उज्जैन, मंदसौर, देवास, राजगढ़, सागर शामिल है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी, गुना में जनसभा करेंगे। वहीं शिवराज सिंह चौहान भिंड, गुना और विदिशा में मौजूद रहेंगे, जनसभाएं होंगी। प्रियंका गांधी की भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस भी एक्टिव है, मध्य प्रदेश दौरा रहेगा। मुरैना में प्रियंका गांधी का मेगा रोड शो। तो देखिए, कुल मिलाकर तीसरे चरण की बात करें तो 7 मई को मतदान है और इसमें बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल संभाग की सीटें हैं, जिन पर फोकस करती हुई एक तरफ बीजेपी दिखाई दे रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस भी लगातार नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश के रण में अब दिग्गज ताकत झोंकते दिखाई दे रही है। सागर की सिरोंज में जेपी नड्डा चुनावी जनसभा करेंगे। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आज बीजेपी के दिग्गजों की चुनावी रैलियां होने वाली हैं, चाहे जेपी नड्डा की हम बात करें, चाहे खुद मुख्यमंत्री हों या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया। अलग अलग जगहों पर ताबड़तोड़ चुनावी दौरा जो है वो लगातार चल रहा है, और क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आज जो बुंदेलखंड की बात करें या ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें, यहाँ की 8 सीटों पर तीसरे चरण में चुनाव होने हैं और इसको लेकर लगातार चुनावी दौरे देखने को मिल रहे हैं। और आज दिग्गजों के दौरे भी इन सीटों पर देखने को मिलेंगे, जहां आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सागर जिले के सिरोंज में संबोधित करेंगे। तो वहीं प्रियंका गांधी भी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं, जहां वो मुरैना में 1 बजे के आसपास जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगी। महत्वपूर्ण आज ये भी है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आज 5 जिलों में जनसभा को संबोधित करने के बाद शाम को 5 बजे के आसपास जेपी नड्डा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज ग्वालियर चंबल संभाग के कई जिलों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। देखिए, क्योंकि तीसरे चरण के चुनाव में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और इसमें कोशिश ये रहेगी बीजेपी की कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग उनके पक्ष में हो। तो वही कांग्रेस भी अब इन सीटों को लेकर काफी ज्यादा फोकस है। देखिए, अगर हम बात करें कांग्रेस के फोकस होने की, तो कांग्रेस को 8 से 10 सीटों पर काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, जिसमें से ग्वालियर चंबल संभाग की भी कुछ सीटें हैं। और इसीलिए इन सीटों पर लगातार हम देख रहे हैं कि आज प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रही हैं और इससे पहले राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुंचे थे। ऐसे में अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी बुंदेलखंड में पहले से ही मजबूत बताई जा रही है, लेकिन बात यहाँ पे न केवल सीट जीतने की है, बल्कि बीजेपी के सामने टास्क ये भी है कि जिस तरीके से 2019 के चुनाव में एक बड़े मार्जिन के साथ प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी, उसी मार्जिन के साथ इस बार भी जीत हासिल कर पाने में सफल हो और साथ ही साथ जो वोट प्रतिशत है वो भी बीजेपी का बढ़े। क्योंकि पिछले हम चुनावों के अगर समीकरण को देखें तो इसमें ये देखा तो जरूर गया कि बीजेपी ने अपनी सीटें जरूर बढ़ाई हैं, लेकिन वोट प्रतिशत को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सका है और खासकर कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है वो नहीं कम हुआ। ऐसे में अब बीजेपी के सामने ये टास्क तीसरे और चौथे चरण में रहेगा कि वो कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है उसको भी कम करे, अपना वोट प्रतिशत बढ़ाए और जो मार्जिन था वो 2019 के मुकाबले इस बार और ज्यादा बढ़ाए। और इसी वजह से बुंदेलखंड में भी खासा फोकस बड़े नेताओं का, दिग्गजों का देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आज 5 जिलों में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें राजगढ़, देवास भी शामिल है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ गुंजाइश ऐसी भी बन रही है बीजेपी के लिए कि यहाँ मार्जिन में कमी हो सकती है और कुछ सीटों पर कुछ नुकसान जरूर हो सकता है। और इसी के लिए बूथ स्तर पर हर तरीके से बीजेपी को फायदा हो, इसकी कोशिश यहाँ पे हर स्तर पर की जा रही है। क्योंकि अब जेपी नड्डा बुंदेलखंड के दौरे पर आ रहे हैं, एकजुट होकर बीजेपी चुनाव में फाइट करती दिखाई दे रही है। एक तरीके से टास्क पर है सभी, लगातार दौरे देखने को मिल रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात हो या पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो मुरैना में प्रियंका गांधी आज दौरे पर रहने वाली है। इस सीट के बारे में भी जरा बताइएगा। हमने देखा बीजेपी की तरफ से भी यहाँ पर फोकस किया जा रहा है और अब प्रियंका गांधी का दौरा भी है। देखिए, बिल्कुल मुरैना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है और मुरैना से कांग्रेस को ये उम्मीद है कि इस बार वो यहाँ पे चुनाव जीत सकते हैं। विधानसभा चुनाव में क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस को फायदा हुआ था और इसी वजह से इस बार भी कांग्रेस को ये उम्मीद है कि यहाँ पे एक अच्छी फाइट बीजेपी को मुरैना में दी जा सकती है। और इसीलिए आज प्रियंका गांधी जब यहाँ पर दौरे के लिए पहुंच रही हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक इफेक्ट जरूर हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए, अगर हम मुरैना के जातीय समीकरण की भी बात
बात करें तो यहाँ पे सिकरवार, राजपूत, जाट, ठाकुरों का एक अच्छा खासा वोट बैंक है, तो वहीं ब्राह्मण वोटर्स भी यहाँ पे काफी ज्यादा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो उम्मीदवारों का चयन है वो भी कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी तरफ से किया है। लेकिन फिर भी अगर हम विधानसभा के चुनाव से तुलना करें तो बीजेपी यहाँ पे कुछ हद तक फंस सकती है, कुछ नुकसान यहाँ पे जरूर हो सकता है। और यही वजह भी है कि बीजेपी की तरफ से भी लगातार यहाँ पे दौरे किए जा रहे हैं। और आज खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर पहुंचेंगे, जहां प्रियंका गांधी 1 बजे के आसपास यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगी। तो उसके बाद तमाम जो दिग्गज नेता है वो भी मुरैना में अपनी कमान को संभालते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। लेकिन अगर मैं आपको बुंदेलखंड का एक समीकरण बताना जरूर चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि बुंदेलखंड के सागर के सिरोंज में जहां पे आज जेपी नड्डा की जनसभा होनी है, सिरोंज विदिशा जिले के काफी करीब लगता है। और इसके अलावा जो सागर संभाग है ये बुंदेलखंड का हिस्सा है। अब आज जेपी नड्डा का जहां पे जनसभा का कार्यक्रम आयोजित होना है तो इसका असर एक तरफ जहां सागर संभाग, इसके अलावा अगर हम बात करें बुंदेलखंड के लिए और इसके अलावा बात करें अगर विदिशा के लिए, तो कहीं ना कहीं इन सभी क्षेत्रों पर इसका एक इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहां से भी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। जेपी नड्डा अपने इस कार्यक्रम में क्या कुछ मंत्र देके जाते हैं, क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ मुद्दे अपनी जनसभा से यहाँ पे उठाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वहीं अगर हम प्रियंका गांधी के दौरे की बात करें तो इससे पहले भिंड में राहुल गांधी भी पहुंचे थे, आज प्रियंका गांधी यहाँ पहुंच रही है। अब वो यहाँ पे किस तरीके के मुद्दे उठाती हैं, क्योंकि यहाँ के भी स्थानीय मुद्दे ऐसे बहुत सारे हैं जिस पर आज तक कई मुद्दों पर काम नहीं हुआ है और इन मुद्दों को स्थानीय स्तर पर काफी ज्यादा उठाया जाता रहा है। देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी तो हर एक सीट पर फोकस कर रही है, हालांकि कांग्रेस भी हर एक सीट पर फोकस कर रही है, लेकिन ज्यादातर जहां कांग्रेस को लग रहा है कि उसकी स्थिति मजबूत है वहां पर हम देख रहे हैं कि ज्यादा फोकस है। ऐसा क्यों? जैसे रतलाम में दौरा भी प्रस्तावित है, फिर आज मुरैना का दौरा। देखिए, कांग्रेस ये बात मान के चल रही है कि इस बार के चुनाव एक तरफा जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस उन सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस है जिन सीटों पर कांग्रेस को उम्मीद है कि वो यहां से चुनाव जीत सकते हैं, उनका कैंडिडेट यहां पे मजबूत है। क्योंकि देखिए, पिछले 2019 के चुनाव में हमने देखा था कि कांग्रेस को केवल एक सीट यहां पर मध्य प्रदेश में मिली थी, लेकिन इस बार जो 29 लोकसभा सीट जीतने के दावे के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी है, ऐसे में अगर कांग्रेस अपनी छिंदवाड़ा सीट को भी बचा पाती है और इसके अलावा 3 से 4 सीटें भी अगर मध्य प्रदेश में जीतने में कामयाब होती है, तो कांग्रेस के लिए ये एक नए रिवाइव के तौर पर देखा जाएगा। एक तरीके से बीजेपी को एक बहुत बड़ा नुकसान एक तरीके से यहाँ पे देखा जाएगा। अब वो सीटें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं जिस पर कांग्रेस इस वक्त बहुत ज्यादा मजबूत अपने आप को मान रही है, जिसमें रतलाम झाबुआ की सीट को माना जा रहा है, जहां से कांतिलाल भूरिया उम्मीदवार है जो एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर जाने जा रहे हैं। अगर हम तीसरे चरण के चुनाव की बात करें तो मुरैना से कांग्रेस अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत मान रही है, जहां से आज प्रियंका गांधी चुनावी सभा को संबोधित करने वाली है। 2019 और 2014 में यहाँ पर कांग्रेस को भले ही हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन ये अब मानकर चलें कि कांग्रेस इस सीट पर खासा फोकस बनाकर चल रही है। गौरव, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो मेरी